हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू निम्बस लर्निंग। और आज हम बात करें कल के आपके पेपर 25 फरवरी के आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के पेपर के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको टिक करके जाना चाहिए बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि 19 और 20 तारीख को आपको जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुए आपके पास में, उनके ना कई बच्चों को कुछ जगह डिफिकल्टी हुई है और कुछ कॉमन चीज़ें देखने को मिली जो कि सारे शिफ्ट के पेपर में कॉमन थी, जिसे आज आप देख के जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले समझिए कि आपको एक चीज़ कॉमन हो चुकी है हमारे पास में कि आपका जो मैथ्स का सेशन था आपके पास में, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे? 30 क्वेश्चन आए थे। और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी बच्चों ने शिफ्ट में बोला है कि आपका मैथ्स का पेपर मॉडरेट लेवल का था। ऐसा पेपर था कि जिसके कारण आपका पेपर लेंदी हुआ था। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, आपका रीजनिंग, जो कि मोस्ट ओवर हमें आगे के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको देखने के बाद आपका पेपर हल्का डिफिकल्ट हुआ है, मगर ये 25 क्वेश्चन इसके थे। आपकी साइंस की बात करें जो कि 30 क्वेश्चन थे। मोर ओवर साइंस सिंपल था, मगर फिजिक्स और बायोलॉजी के सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपके जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर, जहाँ 4 to 7 क्वेश्चन इस बार करंट अफेयर के भी रखे गए थे, इसके ऊपर आपके पास मोर ओवर क्वेश्चन थे। अब कल जब आपके पास पेपर है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कवर अप करके जाओगे? सबसे पहले बच्चों हम बात करें आपके पास में जनरल अवेयरनेस और साइंस की बात कर लें। एज ए जनरल अवेयरनेस साइंस की बात की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका बहुत ही इजी लेवल था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इट इज़ अ इजी पार्ट। मोर ओवर कभी पिछले बार की हम बात करें, इट इज़ अ मॉडरेट टू इजी पार्ट। तो अब कौन से टॉपिक चीज़ें आपको देख के जानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी साइंस के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछे गए, पर इस बार जो क्वेश्चन आए डायरेक्ट नहीं आए। स्पेशली हम बायोलॉजी की बात करें बच्चों से, और हम लोगों ने रिव्यू लिया तो दोनों शिफ्ट के अंदर आपकी 19 और 20 दोनों देश के अंदर आपके पेपर के अंदर डायरेक्टली बायोलॉजी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं है आपके पास में। जहां पर कि 2 से 3 न्यूमेरिकल, इन केस ऑफ फिजिक्स की बात करें वहां पर सिंपल पेपर था, मगर कुछ मिरर के क्वेश्चन आप प्लीज बिफोर गोइंग टू वर्ड इट, क्योंकि आपको एडवांटेज चाहिए आपको कल के पेपर में, तो कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर बोल सकते हैं फॉर्मुलाज मिरर के वगैरह के आप देख के जाना। मिरर और किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। एक एक दो क्वेश्चन प्लीज जरूर देख के जाना। नाउ टॉपिंग अबाउट करंट अफेयर, ठीक है। बायोलॉजी में तो सारे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब नाउ बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की टर्म के अंदर आपके जो कुछ क्वेश्चंस जो आए, जो कि हमने डाटा पॉइंट सेट से निकाले। करंट अफेयर तो बहुत ही वास्ट है, मगर स्पेशल रूप से हमने समझा है कि 1920 तारीख को आपके गेम से रिलेटेड, कि ओलंपिक गेम्स या फिर हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स या फिर इंडिया में जो गेम्स हुए उनकी डेट्स के बारे में पूछा गया है। वो ये पूछा गया कौन से स्टेडियम में है, या फिर कोई से स्टेडियम की आप बारे में जानकारी कि कहाँ होता है मेरे पास में। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको एज ए करंट अफेयर में देख के जाना मैंडेटरी आपके पास हो गया है। तो ये आपको प्रीवियस एडवांटेज मिलेगा। ये नहीं कह सकता पेपर ऐसे है कि मैं कुछ चीज़ें जो आपको रिव्यू के तौर पे बता सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको मैथ्स और रीजनिंग में चेक करके आना, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि अपना कट ऑफ हाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मॉडरेट डिफिकल्टी रहेगा, बहुत ही इजी नहीं रहने वाला है। कुछ कुछ शिफ्ट में बहुत ही अच्छा लेवल आया है मैथमेटिक्स का, जहां पर कि हम बच्चों आपसे बात करें, आपको सबसे पहले स्पीड, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे से एक बार रिवाइज। सिंपल क्वेश्चन छोड़ दो, अभी एक आध घंटा बैठा हो तो मॉडरेट और सिंपल को आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाओ, क्योंकि ये रिपीटेटिवली आपके अलग अलग शिफ्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत दे रहे हैं। चाहे बच्चों को बहुत सारे प्रैक्टिस हो, फिर भी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, तो इस पर क्वेश्चन थोड़ा करके जाना। आपके सिस्टम्स वगैरह, पाइप सिस्टम के क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं। नाउ जो सबसे ज़्यादा फंसाने वाली चीज़ है, जहां बच्चों से बहुत बार बात करिए, जो आपको करके जाना चाहिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस और रीजनिंग एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देख के जाना चाहिए बच्चों आपके पास में, जहां पर कि आपको डायरेक्टली एनालॉजी में बहुत ज़्यादा गुत्था करें, जहां पर कि बच्चा जो जिस क्वेश्चन को 1 मिनट में या आधे सेकंड में सॉल्व करा है, उसे 2 से ढाई मिनट लग रहे हैं, जिस कारण पेपर बहुत लेंदी हो चुका है और बहुत बच्चों को माथापच्ची करनी पड़ी मैथ्स और रीजनिंग के अंदर बच्चों की बात करें। तो आप मिरर की न्यूमेरिकल्स भी आप करके जाइएगा। इन केस ऑफ हम बात करें रीजनिंग की बात, तो ये मिरर के क्वेश्चन हो गए, एनालॉजी की बात हो गई। ये क्वेश्चन थोड़े ऐसे हैं जो टॉपिक देख के जाएंगे। इन चारों पार्ट के अंदर आपको क्या मिलेगी, एक एज मिलेगी ओवर टू ऑल। इसी तरह से और निम्बस लर्निंग के आपको वीडियोस मिलेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट स्टेप आप इसे निम्बस लर्निंग पे देख रहे हैं। सेकंड चीज़, लाइक कर दीजिए ताकि बहुत सारे और लोगों तक ये चीज़ स्प्रेड हो सके। और एक और चीज़, कभी आप आरआरबी जेईई या इस तरह के और एग्जाम के लिए आप बहुत ही मोटिवेटेड हैं, तो आप हमारे
उड़ान बैच को बच्चों जो कि लाइव है हमारे पास में ऑल AE के लिए, ये भी आप ले सकते हैं, जो कि अभी आपके 2999 के ऑफर हैं, जो कि 1.5 की वैलिडिटी पे है, जिसके लिए नीचे दी नंबर के ऊपर आप कॉल आउट भी कर सकते हैं। डेट्स बच्चों, इसके अलावा कोई और भी चीज़ आपको पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, सारी चीज़ बता सकते हैं। और जैसे हम कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और मिलते हैं आपके एग्जाम के समय और भी अलग अलग वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड डे।